हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आंसू हैक मैथ। आज हम क्लास 10th मैथ का यूनिट 5 जो कि हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है उसका एक्सरसाइज 5.2 करेंगे। इसकी जो प्रीवियस वीडियो में थे हमने शुरू के 4 क्वेश्चन कर लिए थे। अब हम इसके बाद के क्वेश्चन करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, फाइंड द नंबर ऑफ द टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपीज। जो हमें एपीज दे रखी हैं उसमें नंबर ऑफ टर्म फाइंड करना है। नंबर ऑफ टर्म जब भी फाइंड कर सकते हैं जब हमें किसी एपी का लास्ट टर्म गिवन होता है। ठीक है, तो पहला पार्ट में जो एपी दे रखा है उसमें लास्ट टर्म गिवन है ना 205। सेकेंड टर्म जो मतलब सेकेंड एपी है उसमें भी हमें लास्ट टर्म गिवन है -47। तो हम इसमें नंबर ऑफ टर्म फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं कैसे करेंगे क्वेश्चन को। ठीक है, हेयर जो हमारा ए है फर्स्ट टर्म ए वो किसके इक्वल होगा, जो हमारा 7 के इक्वल होगा। ठीक है, एपी में सबसे पहला टर्म 7 है ना, तो ये हमारा फर्स्ट टर्म हो जाएगा। ठीक है, कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे हम, कॉमन डिफरेंस जिसे हम डी से डिनोट करते हैं वो कैसे निकलेगा, 13 - 7 किसके इक्वल आएगा 6। 13 में 7 गया 6 आ जाएगा। हमारा कॉमन डिफरेंस में निकल गया, फर्स्ट टर्म में निकल गया। और हमें एन की वैल्यू तो यहाँ निकालनी है, एन की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। और हमारा ए एन जो दे रखा है वो कितना है, ए एन मतलब लास्ट टर्म। ठीक है, कितना है 205। लास्ट टर्म कह लो या एनथ टर्म कह लो। ठीक है, अब हम जैसा कि हम जानते हैं एज वी नो जो ए एन है, एन का फॉर्मूला जानते हैं ना, किसी भी ए एन का निकालने का तरीका क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 डी। ठीक है, ए एन कितना है 205, ए की वैल्यू कितनी है 7 प्लस एन की वैल्यू तुम्हें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, -1 डी कितना है हमारे पास 6। ठीक है, सारी वैल्यू पुट कर दी। अब बस सिंपल सा कैलकुलेशन है। जो ये प्लस का 7 है लेफ्ट हैंड साइड जाके क्या हो जाएगा माइनस का 7। ठीक है, ऐसे ही n-1 और यहाँ पे 6 बच गया। ठीक है, 205 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा 198। ठीक है, यहाँ पे जो अब क्या बचेगा n-1 मल्टीप्लाई में 6, और जो मल्टीप्लाई में 6 है वो लेफ्ट हैंड साइड जाके क्या हो जाएगा डिवाइड में चला जाएगा 198। ठीक है, 198 डिवाइडेड बाय 6 इक्वल टू में n-1। हम इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में कट कर लेते हैं। 6 1 6, 6 3 18, 6 3 18। ठीक है, जो हमारा यहाँ से क्या होगा, जो n-1 है वो 33 के इक्वल आ गया। यहाँ से हम n की वैल्यू निकाल सकते हैं ना, यहाँ से हम n-1 की वैल्यू 33 आ गई ना, n-1 की वैल्यू 33 आ गई, हमने कट किया। तो अब यहाँ से हम n की वैल्यू निकाल सकते हैं, जो -1 गए राइट हैंड साइड जाके प्लस का 1 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारी n की वैल्यू कितनी आएगी 34। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, हैंस 34th टर्म ऑफ गिवन एपी इज 205। ठीक है, ये लास्ट में एक लाइन लिखना है, यहाँ पे अपना हमारा आंसर खत्म होता है। ठीक है, अब हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में हमारे पास कौन सा एपी है, 18 15 1/2 13 डॉट डॉट और -47 तक जा रहा है, जो कि हमारा ये लास्ट टर्म है। ठीक है, ए एन में nth टर्म है मतलब। ठीक है, यहाँ पे भी हमारा ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, हेयर फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा हमारे पास, जो कि ए है 18। ठीक है, कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। ठीक है, कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे, 15 जो हमारा 15 1/2 है, ये मैं रफ वर्क है। ठीक है, ये मत लिखना आप, 15 1/2 है। इसको ये जो मिक्स फ्रैक्शन है इसको इम्प्रॉपर में कैसे लिखेंगे, 2 15 30 + 1 31 डिवाइड बाय 2। ठीक है, तो 31 डिवाइड बाय 2 में से जो फर्स्ट टर्म है वो माइनस हो जाएगा। ठीक है, एलसीएम लेंगे 2 आ जाएगा, 31 का 31, 2 18 जा 36 इक्वल टू में 31 में से 36 किया माइनस का 5/2। ठीक है, ये हमारा एपी हो जाएगा, माइनस मतलब सॉरी एपी नहीं कॉमन डिफरेंस हो जाएगा -5/2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमें एन की वैल्यू तो हमें फाइंड आउट करनी है, और ए एन हमें कितना दे रखा है -47। ठीक है,
तो हम जैसा, और हम जो फॉर्मूला जानते हैं ए एन वाला, वही फॉर्मूला इसमें फिर से यूज़ करेंगे, ठीक है। एस वी नो ए एन क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन डी। ए एन की वैल्यू कितनी है, माइनस में 47, ए की वैल्यू कितनी है, प्लस 18, प्लस एन माइनस वन, डी कितना है हमारे पास, माइनस में 5/2, ठीक है। अभी जो प्लस का 18 है, यहाँ लेफ्ट हैंड साइड आके क्या हो जाएगा, माइनस का 18, यहाँ क्या बचा, एन माइनस वन मल्टीप्लाई बाय माइनस 5/2, ठीक है। अब ये माइनस माइनस क्या होते हैं, प्लस होते हैं, इनको प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 15, 1, 4, 1, 5, 6, माइनस का 65 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बचा, एन माइनस वन मल्टीप्लाई में माइनस में 5/2। अभी जो मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, मतलब नीचे आ जाएगा, तो हम क्या लिखेंगे, माइनस में 65 अपॉन में -5/2, ठीक है। एन माइनस वन बचा इधर, ठीक है। माइनस से तो माइनस एन कैंसिल हो जाएगा, सॉरी नहीं दिख रहा होगा, ठीक है। ये जो हमने -5/2 इधर मल्टीप्लाई में था, मैं 65 के नीचे डिवाइड में लेके, ठीक है। अभी जो माइनस साइन इधर था और इधर था, दोनों कैंसिल आउट होंगे, ठीक है। अभी जो 5 के नीचे जो 2 है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा, 65 के साथ मल्टीप्लाई में चला जाएगा, ठीक है। नीचे क्या बचेगा, 5 इक्वल टू में एन माइनस वन। अब इसको 5 के टेबल्स कट कर लेते हैं, 5 1 जा 5, 5 13 जा 65, 13 2 जा 26, एन माइनस वन, ठीक है। यहाँ से हमारी एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जो -1 है उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का 1 इक्वल टू में 27, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, वही सेम लाइन, हैंस 27th टर्म ऑफ गिवन एपी इज क्या हमारा, -47, ठीक है। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब हम इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं, 6th क्वेश्चन, ठीक है। 6th क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, चेक वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ द एपी 11852। जो कह रहा है क्वेश्चन में, जो -150 एक नंबर है, वो इस एपी का टर्म है, मतलब इस एपी में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। ये हमें पता लगाना है, ठीक है। कैसे पता लगाएंगे, चलिए देखते हैं। हेयर जो हमारा एपी दे रखा है क्या है, 11 8 5, 2, डॉट डॉट, ठीक है। ये हमारा गिवन एपी है। यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, जो हमारा फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म जिसको हम ए से लिखते हैं, क्या है हमारा 11, ठीक है। फर्स्ट टर्म 11 है, ठीक है। यहाँ से हम कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हैं ना। कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा हमारा, जिसे हम डी से डिनोट करते हैं, 8 - 11 सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 8 - 11 कितना हो जाएगा, माइनस में 3, ठीक है। अब हम क्या चेक करना है, जो -150 है इसमें आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो हम इसे एक ए एन मान लेते हैं, कोई nth टर्म पे आ रहा होगा, लेट कर लेते हैं, ठीक है। तो लेट द गिवन nth टर्म ऑफ एपी, जिसे हम ए एन से डिनोट करते हैं, nth टर्म को ए एन से डिनोट करते हैं ना, nth टर्म या लास्ट टर्म को हम ए एन से डिनोट करते हैं। क्या मान रहे हैं हम, 150, ठीक है। हम मान लेते हैं कोई nth टर्म है इस एपी का, जो कि -150 है, ठीक है। तो चलिए अब शुरू करते हैं, जो हमारा फॉर्मूला होता है उसका यूज़ करके, ठीक है। जो ए एन होता है वो किसके इक्वल होता है, ए प्लस एन माइनस वन डी के इक्वल होता है। ए एन को हमने क्या माना, माइनस में 150, ए की वैल्यू क्या है 11, प्लस एन की वैल्यू क्या है नहीं दे रखे में, और डी की वैल्यू कितनी है -3 मल्टीप्लाई में, ठीक है। अब ये जो प्लस का 11 है, लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगा, -11 इक्वल टू, यहाँ क्या बचा n - 1 मल्टीप्लाई में -3। अब इनको माइनस माइनस क्या होते हैं, प्लस होते हैं, इनको प्लस करेंगे तो कितना आएगा 161 माइनस का, इक्वल टू में क्या है n - 1 मल्टीप्लाई में -3, ठीक है। अभी जो -3 है इधर आ क्या हो जाएगा डिवाइड में, ठीक है। जो -3 मल्टीप्लाई में ना, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या बचा n - 1, माइनस से माइनस n कैंसिल। अब ये तो कंप्लीट डिवाइड हो नहीं रहा, तो इसे
छोड़ देंगे, और ये जो माइनस का 1 है इधर प्लस में 1 आ जाएगा, 161/3 + 1 = में n। ठीक है, अब दिख रहा है जो ये माइनस का 1 था मैं लेफ्ट हैंड साइड ले गया, जो प्लस का 1 हो गया। ठीक है, यहाँ से मेरी n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एलसीएम लेते हैं 3। ठीक है, 161 का 161 + 3 1 जा 3, 164/3 आ गया। ठीक है, ये 3 के टेबल में आ रहा है, नहीं आ रहा। ठीक है, ये 3 के टेबल में नहीं आ रहा तो ये कट नहीं होगा, उसको हम ऐसे लिख लेते हैं 3 3 5 जा 15, 3 4 जा 12 2। ये इम्प्रॉपर आ रहा है, मतलब मिक्स फ्रैक्शन में आ रहा है। ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, ये मिक्स फ्रैक्शन है, मतलब एक पॉजिटिव इंटीजर नहीं आ रहा। ठीक है, ये फ्रैक्शन में आ रहे हैं। तो यहाँ 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 क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे मैं आंसर लिख रहा हूँ। ठीक है, यहाँ क्या लिख सकते हैं, हेयर जो हमारी एन की वैल्यू क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे, हेयर एन शुड बी क्या होना चाहिए, एक पॉजिटिव, ये शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर क्यों होना चाहिए एन को, एन की वैल्यू कभी भी फ्रैक्शन में हो सकती है। जैसे कि ये फर्स्ट टर्म है 1 है, ये सेकंड टर्म है सेकंड है 2 हो जाएगा, ये थर्ड टर्म है तो एन की वैल्यू 3 हो जाएगी, फोर्थ टर्म है तो 4 हो जाएगी, ऐसे चलती रहेगी ना, 5 6 नेचुरल नंबर आएगा ना हमेशा, कोई वो फ्रैक्शन तो नहीं आएगा ना। इसलिए हम क्या कहेंगे, जो एन की वैल्यू है कभी फ्रैक्शन नहीं हो सकती, इसलिए हमेशा पॉजिटिव इंटीजर रहनी चाहिए। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, सो -150 इज कैंट बी अ टर्म ऑफ गिवन AP। ठीक है, ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। जो हमारा 150 है माइनस का, वो इस AP का एक भी कोई टर्म नहीं है। ठीक है, क्योंकि हमारा जो n की वैल्यू है पॉजिटिव इंटीजर नहीं आ रहा। ठीक है, हम इसका अगला क्वेश्चन करते हैं। अब 7th क्वेश्चन, हमारा 7th क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड 31st टर्म ऑफ एन AP। जो 31वां टर्म है इस AP का, जो भी AP बनेगी हमारी, उसका 31वां टर्म हमें फाइंड करना है। ठीक है, 31st, और इसका 11th टर्म कितना दे रखा है 38, और 16th टर्म क्या दे रखा है 73। तो हम क्या लिखते हैं, जो हमें गिवन है पहले वो लिख लेते हैं। हेयर जो हमारा 11th टर्म है A11। ठीक है, 11th टर्म कितना है हमारे पास 38, एंड जो हमारा 16th टर्म है A16 वो कितना है 73। ये तो हमें गिवन है, और हमें क्या निकालना है, A31 निकालना है, 31st टर्म निकालना है। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे कि हम an का जो फॉर्मूला जानते हैं ना, an = में a + n - 1d, ये फॉर्मूला रट लो, हर क्वेश्चन में काम आने वाला है। ठीक है, तो an का वैल्यू क्या होता है, a + n - 1d। अगर यहाँ पे n है तो यहाँ पे हमें n यूज़ करते हैं, और यहाँ पे हमारा A11 है तो 11 है यहाँ पे, तो हम यहाँ पे 11 यूज़ करेंगे n की जगह। ठीक है, तो वही मैं फॉर्मूला यूज़ करूँगा यहाँ पे। A11 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, a + 11 - 1d = में 38 लिख सकता हूँ ना। मैंने बस n की जगह 11 रखा है। ठीक है, क्योंकि हमारे A11 की वैल्यू गिवन है। ठीक है, ऐसे हम A16 के साथ करेंगे, a + 16 - 1d = में 73, ये 7 है। ठीक है, 73। ठीक है, अब इन दोनों को हम सोल्व कर लेते हैं। पहले इससे सोल्व करते हैं, a + 11 में से 1 गया 10 × d = में 38, ये कितना आ जाएगा, a + 16 में से 1 गया 15, d = में 73। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगा, ये हमारा सेकंड इक्वेशन हो जाएगा। जो हमारा हमने जो थर्ड क्वेश्चन किया था ना, उसमें भी ऐसी 2 इक्वेशन बन रही थी, और हमने एलिमिनेशन मेथड से इनमें से एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करी थी। हमने थर्ड चैप्टर में पढ़ा भी है कि अगर हमारे पास लीनियर इक्वेशन दे रखी है 2 वेरिएबल वाली, 2 वेरिएबल है ना, इधर एक a है जो d है, जिसके हमें वैल्यू नहीं पता, तो हम एलिमिनेशन मेथड या सब्सटीट्यूशन मेथड से सोल्व कर सकते हैं। आसान मेथड कौन सा होता है, एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, क्या करेंगे हम, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ताकि हमारा जो a है कैंसिल होके d की वैल्यू दे दे। ठीक है, सब्ट्रैक्ट क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट फर्स्ट इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड में से फर्स्ट माइनस करेंगे। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन क्या है, a +
15d इक्वल टू में 73, a प्लस 10d ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, ठीक है, इक्वल टू में 38। इसको माइनस करना है, मतलब जो ये वाले जितने भी साइन है नंबर्स के वो चेंज हो जाएंगे। माइनस करने पे साइन क्या होता है, चेंज हो जाता है, ठीक है। तो प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, प्लस का माइनस का, ऐसे यहाँ प्लस है तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस हो जाता है, ठीक है। ए प्लस का ए माइनस का तो क्या होंगे, कैंसिल हो जाएगा, जीरो बन जाएगा, ठीक है। 15 में से 10d जाएगा तो कितना बचेगा, 5d। ऐसे ही 73 में से 38 जाएगा तो 40, 33, 35 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से हमारी डी की वैल्यू कितनी आएगी, 35। जो यहाँ 5 मल्टीप्लाई में है, इधर आके राइट हैंड साइड आके क्या हो जाएगा, डिवाइड में, ठीक है। 5 1 जो 5, 5 7 जो 35। इधर से हमारी डी की वैल्यू कितनी आ रही है, 7। डी की वैल्यू 7 आ गई। अब हमें इन फर्स्ट इक्वेशन या सेकंड इक्वेशन में डी की वैल्यू पुट करके ए की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, ठीक है। पुट दी वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। ए प्लस 10, डी की वैल्यू कितनी है, 7 इक्वल टू में 38, ठीक है। ए प्लस 7 10 जा 70 इक्वल टू में 38, ठीक है। ए प्लस नहीं, जो प्लस का 70 है राइट हैंड साइड क्या हो जाएगा, माइनस का 70, ठीक है। 70 में से 38 जाएगा तो कितना बचेगा, 32, लेकिन माइनस का, ठीक है। ए की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, माइनस में 32। और ए यहाँ पे क्या हमारा फर्स्ट टर्म आ गया हमारे पास, कॉमन डिफरेंस आ गया। और हमें एन की वैल्यू दे रखी है, मतलब हमें 31st टर्म निकालना था ना, और हमें क्या निकालना है। सो जो A31 है किसके इक्वल होगा, A प्लस 31, जो ये फॉर्मूला है ना एन वाला, इसका यूज़ करो, ठीक है। 31 माइनस 1d, ठीक है। ए पता चल गया, एन हमारे पास आई और डी हमने निकाल लिया, ए और डी निकाल लिया, और सब कुछ तो हमें पता ही है, ठीक है। तो A31 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। ए की वैल्यू कितनी है, माइनस में 32, 31 में से 1 गया 30 मल्टीप्लाइड बाय डी कितना हमारे पास 7, ठीक है, इक्वल टू में माइनस में 32 प्लस 37 जा 210, ठीक है। अब 210 में से 32 जाएगा तो कितना बचेगा, 22 गया, मतलब 178 आ जाएगा। चेक कर लेते हैं, 10 में से 2 गया 8, ठीक है। 20 में से 3 गया 78, 178 आएगा, ठीक है, प्लस का, क्योंकि प्लस वाला नंबर बड़ा है। 178 ये हमारा 7th क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये लास्ट में ऐसे लिख देना, हेयर जो हमारा आंसर क्या लिखेंगे, हैंस द 31st टर्म ऑफ AP इज कितना आया 178, ये हमारा 7th का आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं, 8th क्वेश्चन, ठीक है। 8th क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, एन AP कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स, ठीक है। जो एक AP है उसमें नंबर ऑफ टर्म कितने 50 हैं, ठीक है। विच थर्ड टर्म इज 12, जिसका थर्ड टर्म क्या है 12 है, एंड द लास्ट टर्म कितना है 106। लास्ट टर्म मतलब यहाँ पे जो हमारे नंबर ऑफ टर्म कितने 50 है, जो 50वां टर्म आ रहा है वो कितना है 106, ठीक है। हमें 29th टर्म निकालना है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। हेयर जो हमें गिवन है वो लिख लेते हैं, हेयर एन की वैल्यू कितनी है 50 दे रखा है ना, 50 है। AP में नंबर ऑफ टर्म कितने 50 है, ठीक है। और इसका थर्ड टर्म मतलब A3 की वैल्यू कितनी है 12, और क्या गिवन है लास्ट टर्म मतलब AN मतलब A50 है ना। लास्ट टर्म हमारा 50 है ना, लास्ट टर्म जो AN है उसका जो नंबर ऑफ टर्म लास्ट कितना है 50 है, वो किसके इक्वल है 106 के। और हमें क्या निकालना है A29 हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। जो हमें क्वेश्चन में गिवन था मैंने पहले लिख लिया, ठीक है। अब A3 12 के इक्वल है और A50 106 के इक्वल है, दो वैल्यूज़ आ गई हमारे पास। चलिए शुरू करते हैं। तो पहले A3 किसके इक्वल होगा, A प्लस 3 माइनस 1D इक्वल टू में किसके इक्वल है 12 के, ठीक है। A प्लस 3 में से 1 गया 2, D का D इक्वल टू में 12।
इतना हमारे पास आ गया, ठीक है। अब यहाँ से A50 जो दे रखी है हमारे पास वो निकाल लेते हैं। A प्लस 50 में से 1 गया, 50 माइनस 1 D इक्वल टू में कितना है 106, ठीक है। जो हमें दे रखे थे हमने वही किए, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में हमें 2 दे रखा था ना, 11th टर्म और कौन सा टर्म 16th टर्म, 2 टर्म दे रखा था, उनका यूज़ करके हमने A और D की वैल्यू निकाली। फिर जो हमें जैसे इसमें 29th टर्म पूछा है और उसमें 31st टर्म पूछा था ना, हमने निकाला था आंसर, वो निकाला। सेम यहाँ पे 2 में टर्म दे रखा है, दो टर्म की वैल्यू दे रखी है, उन्हीं दोनों का यूज़ करके हमें A और D की वैल्यू निकालनी है और 29th टर्म फाइंड करना है, ठीक है। सेम करना है बस। A का A 50 में से 1 गया 49, D का D इक्वल टू में 106। इसको फर्स्ट इक्वेशन मानो, इसको सेकंड इक्वेशन मानो, ठीक है। अब क्या करेंगे, जो हमारा जो एक टर्म हमें क्या करना था एलिमिनेशन मेथड में, एक दोनों वेरिएबल में से, दोनों इक्वेशन में से एक वेरिएबल की वैल्यू सेम करनी होती थी। तो एक वेरिएबल जो A है और इसमें जो A है सेकंड इक्वेशन में, दोनों में सेम है ना, बस हमें सेम करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा सब्ट्रैक्ट करते हैं। सब्ट्रैक्ट फर्स्ट इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, ठीक है। सेकेंड में से सब्ट्रैक्ट करते हैं। सेकेंड इक्वेशन क्या है, A प्लस 49D इक्वल टू में 106। फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारे पास, A प्लस 2D इक्वल टू में 12। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे सारे, प्लस का तो माइनस, माइनस का तो प्लस, ठीक है। A प्लस का A माइनस का क्या देगा, कैंसिल हो गया 0। 49 में से 2 गया 47, D का D। 106 में से 12 जाएगा तो कितना बचेगा 96, ठीक है। 106 नहीं सॉरी 94 बचेगा, ठीक है। ठीक है, D इक्वल टू में 94 डिवाइड बाय 47, 47 बन जाएगा 47, 47 टू जा 94। यहाँ से हमारे D की वैल्यू कितनी आ गया 2 आ गया, ठीक है। अब इस D की वैल्यू को हम किसी एक इक्वेशन में पुट करेंगे, ठीक है। पुट द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन क्या हमारे पास A प्लस 2D की वैल्यू कितनी आई 2 इक्वल टू में क्या है 12, ठीक है। 2 टू जा 4 इक्वल टू में 12, प्लस का 4 उधर जाए क्या जाएगा माइनस में 4, 12 माइनस 4 8। हमारा फर्स्ट टर्म कितना आया 8, फर्स्ट टर्म भी आ गया और कॉमन डिफरेंस भी आ गया। और हमें क्या निकालना है A29। सो A29 किसके इक्वल होगा, वही AN वाला फॉर्मूला यूज़ करना है, A प्लस N माइनस 1 मतलब 29 माइनस 1 मल्टीप्लाई में D, ठीक है। A की वैल्यू कितनी निकाली हमने 8 पुट कर दिया, प्लस 29 माइनस 1 कितना होगा 28 मल्टीप्लाई में D कितना है 2, ठीक है। 8 28 टू जा 56, 56 प्लस 8 64। तो हम क्या लिखेंगे, हैंस द 29th टर्म ऑफ एन AP क्या हमारा इज़ 64। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम इसका अपना अगला क्वेश्चन करते हैं, 9th क्वेश्चन, ठीक है। 9th क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, इफ़ द थर्ड एंड द 9th टर्म ऑफ एन AP आर 4 and -8 रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली मतलब क्या होता है, क्रमानुसार, मतलब पहले जो टर्म बोली गई है और जो पहले नंबर गिवन है वो उसी टर्म का नंबर है, ठीक है। मतलब सीरियल लाइन वाइज, जैसे थर्ड का 4 हो जाएगा, 9th का 8 हो जाएगा, ठीक है। पहले जिसका नंबर बोला है उसी का वो आंसर, मतलब उसी टर्म का ये नंबर होगा, ठीक है। बाद में जो टर्म बोला गया उसी टर्म का जो बाद वाला नंबर है वही होगा, ठीक है। ये होता है रिस्पेक्टिवली, मतलब क्रम अनुसार, पहले जिसका दे रखा है उसी का वो नंबर है, ठीक है। और क्या पूछ रहे हैं, विच टर्म ऑफ दिस AP इज 0, मतलब ये जो एक AP है, इस AP का जिसमें 9th टर्म -8 है और थर्ड टर्म 4 है, उसमें से कौन सा टर्म 0 होगा, ठीक है। ये पूछ रहा है, ठीक है। मतलब हम AN को 0 मान लेंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन। हेयर तुम्हारा A थर्ड कितना है 4 एंड A9 कितना है माइनस में 8, ठीक है। यहाँ पे भी हमें दो टर्म, मतलब 2 टर्म के नंबर दे रखे हैं ना, प्रीवियस दो क्वेश्चन में हमने किए ना, 2 टर्म के नंबर अगर हमें दे रखे होते हैं तो हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लेते हैं। तो A3 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, A प्लस 3 माइनस 1 D इक्वल टू में 4। ऐसे A9 को कैसे लिख सकता हूँ, A 9 माइनस 1
डी इक्वल टू में माइनस में 8, तो ए की वैल्यू ए प्लस 2d इक्वल टू में कितना आ जाएगा 4। इसको फर्स्ट इक्वेशन लेट कर लिया, ए प्लस 8d इक्वल टू में माइनस में 8, इसको सेकेंड इक्वेशन लेट कर लिया। अब क्या करेंगे हम, एज यूजल सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। ओके, तुम्हारा जो सेकेंड टर्म क्या है, ए प्लस 8d इक्वल टू में माइनस में 8, एंड द फर्स्ट टर्म क्या है हमारे पास, ए प्लस 2d इक्वल टू में 4। क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, तो साइन क्या हो जाएंगे, प्लस से माइनस, माइनस से प्लस, तो साइन चेंज कर दिए, ए और ए प्लस का ए और माइनस का क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, 8d में से 2d जाएगा तो कितना बचेगा 6d, माइनस माइनस क्या होते हैं प्लस, 8 प्लस 4 12 साइन माइनस का। ठीक है, यहाँ से हमारा d की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -12, जो 6 इधर मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाएगा, 6 1 6, 6 2 12, और यहाँ से हमारी d की वैल्यू कितनी आई, -2। ठीक है, d की वैल्यू आ गई। अब हमें फर्स्ट टर्म की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। किसी भी एक क्वेश्चन में d की वैल्यू पुट करो और फर्स्ट टर्म जो हमारा है a उसको फाइंड आउट करो। तो हम जो d की वैल्यू है, पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन क्या है, a प्लस 2d की वैल्यू कितनी है, माइनस में 2 है ना, -2 इक्वल टू में कितना है 4। ठीक है, a 2 2 जा 4, साइन किसका आएगा, माइनस प्लस माइनस का, इक्वल टू में 4, a इक्वल टू में जो माइनस का 4 है राइट हैंड साइड जाके क्या हो जाएगा, प्लस का 4। यहाँ से हमारा a की वैल्यू कितनी आ गई, 4 + 4 8, a की वैल्यू भी आ गई, d की वैल्यू भी आ गई, और हमें क्या पूछ रहा है, AP, इस AP में कौन सा टर्म 0 होगा। तो हम लेट कर लेते हैं, लेट द nth, एक nth टर्म है इस AP में ऑफ द गिवन AP, जिसको हम an से डिनोट करेंगे, वो क्या है, 0 है। ठीक है, लेट कर लिया, बस अब फॉर्मूले में सारी वैल्यू पुट करेंगे। एज वी नो, जो an होता है a प्लस n-1 d के इक्वल होता है। ठीक है, an की वैल्यू कितनी है 0, a की वैल्यू कितनी है 8, प्लस n की वैल्यू पता नहीं है, वो हमें फाइंड आउट करनी है कि कौन सा टर्म 0 दे रहा है। ठीक है, और d की वैल्यू कितनी है, -2 मल्टीप्लाई। ठीक है, अब जो प्लस का 8 है, लेफ्ट हैंड साइड जाके क्या देगा, -8। अब ये जो n-1 और यहाँ पे क्या बचा, मल्टीप्लाई में -2, इधर से क्या करेंगे हम, जो -2 है लेफ्ट हैंड साइड से क्या हो जाएगा, डिवाइड में 2, यहाँ क्या बचेगा n-1। ठीक है, माइनस से माइनस n कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, यहाँ से हमारी n-1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4, और यहाँ से n की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम, जो -1 है राइट हैंड साइड जाके क्या हो जाएगा, प्लस में 1, तो यहाँ से हमारी n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5। मतलब जो फिफ्थ टर्म है AP का वो दे रहा है 0। यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, हैंस द फिफ्थ टर्म ऑफ एन AP इज 0। ठीक है, ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम अपना अगला क्वेश्चन करते हैं। कौन सा अगला क्वेश्चन, 10th क्वेश्चन। ठीक है, 10th क्वेश्चन के गिवन हमें, द 70th टर्म ऑफ एन AP एक्सीड इट्स 10th टर्म बाय 7। जो 17th टर्म है इस AP का, जो 10th टर्म है उससे 7 ज़्यादा है। ठीक है, तो हमें यहाँ से क्या निकालना है, कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है। तो हम क्या लिखेंगे, हेयर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मतलब या अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, कुछ भी लिख लेना लेकिन पूरा लिखना। ठीक है, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ। क्या कह रहे हैं, जो 70th टर्म है वो 10th टर्म से 7 ज़्यादा है। ठीक है, ये हमें गिवन है। तो 17th टर्म को हम कैसे लिख सकते हैं, A17 को A प्लस 17 में से 1 गया 16, D का D। ठीक है, ऐसे A10 को क्या लिख सकते हैं, A प्लस 10 में से 1 कम करो 9, D। ठीक है, प्लस 7। अब ये जो A है इधर और जो इधर है दोनों सेम है, तो क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट। यहाँ पे क्या बचा 16D, यहाँ पे क्या बचा 9D प्लस 7, 16D इधर बचा। अब 9D लेफ्ट हैंड साइड से क्या हो जाएगा, माइनस में 9D इक्वल टू में 7, 16 में से 9 गया 7D इक्वल टू में क्या है 7। यहाँ से हमारा D की वैल्यू कितनी आ जाएगा, जो इधर 7 है राइट हैंड साइड
और जो इधर मल्टीप्लाई में है 7D के साथ वो क्या हो जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा राइट हैंड साइड 7 के नीचे। तो 7 × 7, 7 × 7, इधर से हमारा D की वैल्यू 1 आ गई। तो हम यहाँ क्या कह सकते हैं, हैंस द कॉमन डिफरेंस ऑफ गिवन AP कितना है हमारा, 1 इज 1। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसका अगला क्वेश्चन करते हैं, 11th क्वेश्चन। 11th क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, विच टर्म ऑफ द AP 3, 15, 27, 39, ये हमारा AP है, विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। मतलब n की वैल्यू पूछ रहा है और कह रहा है ऐसा कौन सा टर्म है जो कि 54th टर्म से 132 ज़्यादा है। ठीक है, क्वेश्चन देखे घबराना नहीं है, जो हमें कंडीशन दे रखी है बस उस कंडीशन को नोट करना है, कंडीशन छूटनी नहीं चाहिए। कंडीशन छूट गई तो आपको दिक्कत होती है सोल्व करने में। ठीक है, बस यही प्रॉब्लम होती है बच्चों को। ठीक है, तो शुरू करते हैं। हेयर जो हमारा AP है क्या है, AP क्या हमारे पास 3, 15, 27, 39 डॉट डॉट। यहाँ से हमारा फर्स्ट टर्म क्या आ जाएगा, फर्स्ट टर्म जो कि A होता है वो कितना है हमारा 3। ठीक है, कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे, कॉमन डिफरेंस D से डिनोट करते हैं ना, क्या आ जाएगा 15 - 3, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कितना आ गया 12। ठीक है, AP से हमें जितनी चीज़ें मिल सकती थी हमने निकाल ली। अब हमें जो कंडीशन दे रखी है क्वेश्चन में वो क्या है, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दे रखा है, जो AN है एक कोई ऐसे लेट कर लो, इसको छोड़ दो ऐसे कर लो, लेट दी nth टर्म ऑफ गिवन AP, ठीक है, इज 132 मोर देन इट्स 54th टर्म या ये 54th टर्म। ठीक है, लेट कर लिया हमने। कोई एक nth टर्म है जिसको हम AN से डिनोट करते हैं, वो क्या कर रहा है 132 ज़्यादा है 54 से, तो AN की वैल्यू कितनी हो जाएगी, A 54 से क्या है 132 ज़्यादा है। समझ में आया ना, मैंने एक टर्म मान लिया, एक nth टर्म मान लिया जो कि AP का है, एक nth टर्म AP का मान लिया जो उसके 54th टर्म से 132 ज़्यादा है। मतलब जो AN की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, जो A 54th टर्म है उससे भी 132 ज़्यादा प्लस करेंगे तो हमारा AN के इक्वल आएगा, उस nth टर्म के इक्वल आएगा जो इसके इक्वल आएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम इस कंडीशन में सारी वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं, दिस इम्प्लाइज AN इक्वल टू में A 54 प्लस 132। AN का फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस n-1 D होता है ना, और A 54 को कैसे खोल सकते हैं, A प्लस 54 - 1 D इक्वल टू में 132। यहाँ पे भी A है, यहाँ पर भी A है, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ क्या बचा n-1, D की वैल्यू कितनी हमने निकाली थी 12, पुट कर दूँ, 54 में से 1 गया 53, D की वैल्यू कितनी है 12, एक सॉरी प्लस है, ठीक है, प्लस 132। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे कितना देगा, 12 3 - 36, कैरी 3, 12 5 से 60 प्लस 63। ठीक है, 132। ठीक है, सिंपल सा मल्टीप्लिकेशन किया, फिर हमें 132 ऐड करेंगे कितना आएगा, 628 336 617 768 आ गया। ठीक है, अभी से 12 मल्टीप्लाई में इधर राइट हैंड साइड जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में। ठीक है, अब इसे हम कट कर लेते हैं, 12 1 12, 12 6 72, 12 4 48। तुम्हारे इधर से n-1 की वैल्यू कितनी आई 64। ठीक है, और n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 64, जिधर -1 है उधर +1 में आ जाएगा, और n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 65। तो हम क्या कह सकते हैं, हैंस यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं, हैंस 65th टर्म, n की वैल्यू है ना 65, हम क्या कहते हैं जो 65th टर्म है ऑफ AP वो क्या है, इज़ 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। ठीक है, ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं, 12th क्वेश्चन। हमारा 12th क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 APs
हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, ठीक है। द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म इज 100। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म्स, ठीक है। दो एपी दे रखा है जिनका जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम है, ठीक है। और जो उनका 100वां टर्म है उनका डिफरेंस, दोनों एपी का जो 100वां टर्म है उनका डिफरेंस कितना आ रहा है, 100 आ रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है जो उनका 1000वां टर्म होगा, 1000 टर्म जो होगा उनके डिफरेंस, दोनों के 1000 टर्म के जो डिफरेंस आएंगे वो कितना होगा, ठीक है। तो हम कैसे करेंगे इसको, पहले तो लेट कर लेते हैं। लेट ए बी द A1 बी द फर्स्ट टर्म ऑफ फर्स्ट एपी, ठीक है। दो एपी दे रखे हैं ना, तो हम फर्स्ट एपी का टर्म जो फर्स्ट टर्म है उसको A1 मान लेते हैं एंड कैपिटल A1 से डिनोट करते हैं सेकेंड एपी का फर्स्ट टर्म, बी द फर्स्ट टर्म ऑफ सेकेंड एपी, ठीक है। और जो हमारा कॉमन डिफरेंस है वो तो दोनों का सेम है, तो एंड जो डी बी द कॉमन डिफरेंस ऑफ बोथ एपीज, कह रखा है ना जो कॉमन डिफरेंस है हमारा दोनों एपी का सेम है, इसलिए मैंने जो डी है दोनों का एक ही कॉमन डिफरेंस सेलेक्ट किया है, ठीक है। यहाँ पे आप ब्रैकेट में लिख भी देना एज गिवन दैट बोथ एपीज हैव सेम कॉमन डिफरेंस, ठीक है। डिफरेंस इतना हमने लेट कर लिया। अब हमें आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म, मतलब दोनों एपी का जो 1000 टर्म है वो 100 आ रहा है डिफरेंस, ठीक है। तो हम कैसे कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम क्या लिख सकते हैं, जो ए 100 है और जो दूसरे एपी का 100 टर्म है उनका जो डिफरेंस आ रहा है कितना आ रहा है, 100 आ रहा है। ये फर्स्ट एपी का 100 टर्म है, ये सेकेंड एपी का 100 टर्म है, वो कितना आ रहा है, 100 के इक्वल आ रहा है। तो हमें ये वाला फॉर्मूला तो आपको पता होगा, ए एन की वैल्यू क्या होती है, ए प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय डी, ठीक है। बस इसी फॉर्मूला का यूज़ करना है और इसको A100 को लिखना है, ठीक है। यहाँ पे एन की वैल्यू क्या है, 100 है ना, तो बस 100 पुट करना है इधर। तो कैसे लिखेंगे, फर्स्ट टर्म इसका क्या है, A1 प्लस हमने लेट किया ना A1 फर्स्ट टर्म है फर्स्ट एपी का, ठीक है। A1 एन की वैल्यू कितनी है, 100 माइनस 1 और जो डी है हमने ये लेट किया, ठीक है, जो दोनों का कॉमन है डी का डी, ठीक है। इसको एक ब्रैकेट में बंद कर लो, माइनस इस वाले का फर्स्ट टर्म क्या है, सेकेंड एपी का A1 प्लस एन माइनस 1, एन कितना है 100 माइनस 1, और डी क्या है दोनों का सेम है स्मॉल डी, ठीक है। इक्वल टू में कितना है 100, ठीक है। खोल लिया इनको, अब इनको हम सोल्व करते हैं, ठीक है। A1 प्लस 100 माइनस 1 99 डी, ठीक है। इसको ब्रैकेट में रखो, अब इस ब्रैकेट को अंदर सोल्व करते हैं, A1 प्लस 100 माइनस 1 99 डी, ठीक है। इक्वल टू में कितना है 100। अब ये A1 प्लस में 99 डी होगा। अभी जो माइनस साइन है अंदर जाके साइन चेंज कर देगा, जैसे ये A1 प्लस का है तो माइनस का A1 हो जाएगा, ऐसे ये जो प्लस का 99 डी है तो माइनस का 99 डी हो जाएगा, माइनस अंदर जाएगा तो, ठीक है। इक्वल टू में क्या है 100। अब ये जो 99 डी है प्लस का और ये जो 99 डी है माइनस का, दोनों सेम है लेकिन अपोजिट साइन के, तो क्या होंगे, कैंसिल होके 0 दे देंगे, ठीक है। अब हमारे पास क्या आया, A1 माइनस कैपिटल A1 इक्वल टू में कितना है 100, ये आ गया हमारा रिजल्ट, ठीक है। इसको हम थोड़ी देर के लिए इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ठीक है। और हमें क्या निकालना था, नाउ जो हमें क्या निकालना था, A1000 टर्म और सेकेंड एपी का 1000 टर्म का डिफरेंस निकालना था, है ना, ये निकालना था ना हमें। अब इसको भी खोल लेते हैं इस फॉर्मूला का यूज़ करके, ठीक है। तो इसका फर्स्ट टर्म क्या है, A1 प्लस 1000 माइनस 1 कॉमन डिफरेंस स्मॉल डी, ठीक है। इसको ब्रैकेट में बंद किया, ऐसे इसका फर्स्ट टर्म क्या है, कैपिटल A1 प्लस 1000 माइनस 1 कॉमन डिफरेंस क्या है हमारा, स्मॉल डी, ठीक है। A1 1000 में से 1 गया 999 डी, ठीक है। इसको ब्रैकेट में बंद करो,
ऐसी A1 ऐसी 1000 में से 1 गया 999 डी मल्टीप्लाई, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जो माइनस साइन है, ठीक है, अब दिख रहा है ना, ये जो माइनस साइन है अब हम अंदर ले जाएंगे, ठीक है। ये एज इट इज लिख लिया, ये जो प्लस का A1 है माइनस का A1 हो जाएगा, कैपिटल A1। ये जो प्लस का 999 है वो माइनस का 999 डी हो जाएगा, ठीक है। ये प्लस का और ये माइनस का है, दोनों सेम है लेकिन अपोजिट साइन है तो क्या होंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। क्या आया आंसर, A1 माइनस A1 कैपिटल A1। ये किसके इक्वल है, हमारा 100 के इक्वल है ना, तो इसको हम क्या लिखेंगे, सो A1000 माइनस A1000 इक्वल टू में, ये किसके इक्वल आया, A1 माइनस कैपिटल A1 इक्वल टू में 100 फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। आया समझ में। हमने इक्वेशन फर्स्ट में स्मॉल A1 माइनस कैपिटल A1 का डिफरेंस निकाला था ना, कितना आया था, 100 आया था। ऐसे तब हमें क्या निकालना था, स्मॉल जो हमें 1000 टर्म है फर्स्ट एपी का और जो 1000 टर्म है सेकंड एपी का, उनका डिफरेंस निकाला तो कितना आया, स्मॉल A1 माइनस कैपिटल A1, वो किसके इक्वल है, 100 के इक्वल है ना। हमने फर्स्ट इक्वेशन निकालना था, बस वही लिखा है। ये किसके इक्वल आएगा, 100 के इक्वल आएगा। कहाँ से देखा हमने, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप लिख भी देना कि हैंस द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म इज कितना है, 100। ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम अपना अगला क्वेश्चन करते हैं, 13th क्वेश्चन। हमारा 13th क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7, ठीक है। 3 डिजिट नंबर ऐसे कितने हैं जो 7 से डिविजिबल हो, ठीक है। पहला नंबर कौन सा होगा हमारा, 13th क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7, ठीक है। जो हमारा स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर क्या होता है, 100 होता है ना, और लार्जेस्ट कितना होता है, 999, ठीक है। अब देखो 100 डिविजिबल है 7 से या नहीं, 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 7 1 7, ठीक है। यहाँ 3 बचा, 3 0, 7 4 28। यहाँ पे कितना रिमाइंडर है, मैं आपको डिवाइड करके दिखाता हूँ। देखो 100 है, ये 7 से डिवाइड करोगे तो पहले 10 को करोगे, 7 1 7, 10 में से 7 गया 3, 0 का 0, ठीक है। अब 30 तो आता नहीं है, 7 4 28, ठीक है। कितना आया, 2 आया, 2 रिमाइंडर आया। मतलब अगर मैं इस नंबर में 5 और जोड़ देता तो यहाँ पे 7 बचता, जो कि 7 के टेबल में कम्प्लीटली डिजिबल हो जाता। मतलब 100 में अगर मैं 5 जोड़ दूँ, जो नंबर आएगा 105, ये कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा 7 से। जैसे मैं करके दिखाता हूँ, यहाँ पे मैं रफ वर्क करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। जो 105 है, अब देखो डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। 5 नंबर कम आ रहा था ना, रिमाइंडर में 2 बच रहा था, अगर मैंने 5 रिमाइंडर में और जोड़ दिया तो ये कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। अब 7 1 7, 3 5 का 5, 7 5 35 हो गया, 0 आ गया। मतलब अब ये 15 पे कम्प्लीटली डिविजिबल है। तो मतलब सबसे पहला नंबर कौन सा है जो 7 से डिविजिबल है, 3 डिजिट नंबर 105, ठीक है। अब आपने छोटी क्लास में जो टेबल हमें याद नहीं होती तो ऐसे करा होगा ना, जैसे कि मैं 4 की टेबल ऐड करता हूँ, तो 4 की टेबल कैसे बनाते थे, 4 में 4 ऐड कर दो, 8। ऐसे अब 8 आया, 8 में 4 ऐड करो, मतलब जिसकी टेबल होती थी वो ऐड करते रहो, ठीक है। ऐसे ही मैं यहाँ पे 7 ऐड करता रहूँगा तो सारे नंबर 7 से डिविजिबल होंगे, ठीक है। तो 105 में 7 ऐड करो तो कितना आएगा, 112। फिर 7 ऐड करो कितना आएगा, 119। ऐसे ऐसे ही चलता रहेगा, ठीक है। तो लास्ट 3 डिजिट नंबर, जो लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर है वो क्या है, 999। अब ये चेक करते हैं जो 999 है ये डिविजिबल है या नहीं, तो चेक करते हैं। 9 आ रहा है, 7 1 7, 9 में से 7 गया 2, 9 का 9, 7 4 28, 1 कैरी उतारा 9, ठीक है। अब ये 7 2 14 पे जाएगा, मतलब इसमें 5 एक्स्ट्रा आ रहा है, ठीक है। कितना आ रहा है, 5 एक्स्ट्रा आ रहा है। मतलब इधर मैं 2 तो जोड़ नहीं सकता, 2 अगर मैंने इसमें जोड़ दिया तो ये 4 डिजिट नंबर बन जाएगा। तो मैं क्या करूँगा, इसमें से 5 माइनस कर देता हूँ, मतलब रिमाइंडर 0 हो जाएगा तो मेरा, है ना। तो इसमें से मैं 5 माइनस करूँगा तो कितना आ जाएगा, 994 आ जाएगा। 999 में से
मैं अगर 5 माइनस करूँगा तो 994 आ जाएगा। अब ये मेरा कम्प्लीटली डिविजिबल है, ठीक है, यहाँ मैं कर देता हूँ, ठीक है। 994, 7 मुझे 7, 9 में से 7 गया 2, उतारा 9, 7 4 जा 28, 29 में से 28 गया 1, ठीक है, 4 उतारा, 7 2 जा 14, हो गया ना डिविजिबल, कंप्लीटली डिविजिबल हो गया ना। अब वो 994, मतलब लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर क्या है हमारा 994, जो 7 से डिविजिबल है, ठीक है। हमारा AP बन गया एक, हमारा ऐसे लिख देना आप, हेयर अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन AP ये हमारा, ठीक है, AP बन गया ना। अब AP से हम क्या निकाल सकते हैं, हेयर जो हमारा फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म A कितना है 105, ठीक है। N कितना है, N तो हमें फाइंड करना है, पूछ रहे ना हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर, मतलब ऐसे कितने नंबर हैं, मतलब तो कितने नंबर ऐसे हैं जो 3 डिजिट नंबर ऐसे कितने हैं जो 7 से डिविजिबल है, तो हमें N की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। लास्ट टर्म कितना हमारे पास AN 994, और हमें क्या किया मैंने, कॉमन डिफरेंस क्या है, कैसे आएगा, कॉमन डिफरेंस को हम डी से डिनोट करते हैं, कैसे आएगा 112 माइनस 105, और जिस टेबल से डिविजिबल वाला हम निकाल रहे हैं हमेशा कॉमन डिफरेंस वही आता है, तो क्या आएगा 7, ठीक है। हमें 1 2 3 चीज़ें मिल गई, अब हमें बस N की वैल्यू निकालनी है, किस फॉर्मूला का यूज़ करके, ये वाला फॉर्मूला A + n-1D, ठीक है। इस फॉर्मूला का यूज़ करके हम N की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे नेक्स्ट पेज पे, ठीक है, ठीक है। मैंने वहाँ पे ये वैल्यू लिख दी है जो हमने पीछे निकाला था ना, AP निकाली थी, और हमने AP से क्या क्या निकाला था मैंने यहाँ लिख दिया, हमें N की वैल्यू चाहिए ना, तो चलिए उस फॉर्मूला का यूज़ करते हैं जो मैंने आपको बताया, AN A प्लस में n-1D, AN की वैल्यू कितनी है 994, A की वैल्यू कितनी है 105, N तो हमें निकालना है, ठीक है, D की वैल्यू कितनी है 7। अब ये जो 105 है यहाँ जाके क्या हो जाएगा 105 माइनस में हो जाएगा, यहाँ क्या बचा n-1 7। अब 994 में से 105 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 994 में से 105 माइनस करेंगे तो 4 में से 5 गया 9, 8, 9 में से 1 गया 8, 889 बचेगा, ठीक है। इधर के n-1 7 मल्टीप्लाई में, ठीक है, जो 7 मल्टीप्लाई में इधर आके क्या देगा डिवाइड में, 889 के नीचे डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है, n-1, ठीक है। अब इधर से n-1 क्या आ जाएगा, इसको डिवाइड करो, 7 मुझे 7, 7 मुझे 7, 8 में से 7 में गया 1, 1 और 8 18, 7 2 14, 4 9, 7 मुझे 49, 127 आ गया, ठीक है। इधर से मेरी n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जो n के साथ जो -1 है राइट हैंड साइड जाके आ जाएगा प्लस का 1, इधर से n की वैल्यू 128 आ जाएगी। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, देयर आर 128 3, ठीक है, 128 3 डिजिट नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 7, ठीक है। अब हम ना अगला क्वेश्चन करते हैं 14th क्वेश्चन। हमारा 14th क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाउ मैनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। हमने पिछला क्वेश्चन ऐसे किया ना, उसमें डिविजिबिलिटी पूछ रहा था जो 7 से हो, इसमें मल्टीपल्स पूछ रहा है, मतलब जिसके जो फैक्टर 4 आते हो, मतलब 4 से वो डिविजिबल हो, मतलब वही हो जाता है, ठीक है। सबसे पहला नंबर क्या है 10 और 250 के बीच वाले नंबर सोचने हैं, मतलब जो 10 है 10 तो टेबल में आता नहीं है 4 के टेबल में, तो इसके बाद कौन सा ऐसा नंबर है जो सबसे पहले 4 के टेबल में आता हो, 12 है, जो 12 हमारा पहला टर्म हो जाएगा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन लिख के या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख के जो हमारा AP बनेगा, कैसे बनेगा, पहला नंबर कौन सा आएगा 12, ठीक है। ऐसे 4 ऐड होते रहेंगे और ये सारे 4 के मल्टीपल होंगे, है ना, ये जो सारे जो अगर हम 4 प्लस करते रहें तो सारे हमारे 4 के मल्टीपल ही आएंगे, ठीक है। ऐसे डॉट डॉट चलता रहेगा। अभी देखो लास्ट टर्म कितना है 250, अब ये चेक करते हैं, अगर ये 4 से डिवाइड हो गया मतलब इसमें 4 का फैक्टर है, मतलब ये 4 का मल्टीपल होगा,
चलिए करते हैं। 4 6 जा 24, 1 0 का 0, 4 2 जा 8, कितना आया रिमाइंडर 2, मतलब 2 ज़्यादा है तो इसमें से हम 2 माइनस करेंगे या प्लस करेंगे। प्लस तो कर नहीं सकते क्योंकि हमें इनके बीच में पूछ रहे हैं, 10 और 250 के बीच में, इसलिए हम 250 में से 2 माइनस कर देंगे। 2 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 248। अब ये जो 248 आया ये 4 से डिविजिबल होगा। 4 6 जा 24, ठीक है, और 24 में से 0 गया, 8 उतारा, 4 2 जा 8। अब ये कम्प्लीटली डिविजिबल है 4 से। 248 मतलब 248 में 4 का मल्टीपल है, ठीक है, ये हमारा एपी बन गया। अब हमें जो कितने नंबर ऑफ मल्टीपल है 10 और 250 के बीच में वो निकालना है, मतलब n निकालना है यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। एपी से हम क्या क्या निकाल सकते हैं, फर्स्ट टर्म निकाल सकते हैं। फर्स्ट टर्म कितना है हमारे पास 12। कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हैं। कॉमन डिफरेंस डी से डिनोट करते हैं ना। कॉमन डिफरेंस कैसे निकलेगा 16 माइनस 12, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, कितना आ जाएगा 4, डी भी आ गया। अब हमें लास्ट टर्म कितनी दे रखी है ए एन की वैल्यू कितनी है 248 और हमें यहाँ पे एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो हम सिंपल से फॉर्मूला होता है हमारा एज वी नो, जो ए एन होता है ए प्लस एन माइनस 1 डी के इक्वल होता है ना। ए एन की वैल्यू कितनी है हमारे पास 248, ए की वैल्यू कितनी है 12 प्लस एन की वैल्यू तुम्हें फाइंड आउट करनी है, डी की वैल्यू कितनी है 4, ठीक है। सारी वैल्यू पुट कर दी, अब सोल्व कर लो, ठीक है। 248 में से ये जो 12 प्लस का है लेफ्ट हैंड साइड क्या देगा माइनस का 12, क्या बचा इधर n माइनस 1 4, ठीक है। मैं इधर सोल्व कर रहा हूँ। 248 में से 12 गया तो कितना आएगा 636 आ जाएगा, ठीक है। इक्वल टू में क्या बचा n माइनस 1 मल्टीपल में 4। अभी जो मल्टीप्लाई में 4 है लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है। चलिए डिवाइड करते हैं। 4 1 जा 4, 4 5 जा 20 एंड 4 9 जा 36, 59 से चला गया, ठीक है। अब 59 किसके इक्वल है n माइनस 1 के, इधर से हम n निकाल सकते हैं ना, जो इधर माइनस 1 है लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगा प्लस का 1 इक्वल टू में 60, n की वैल्यू कितनी आ गई 16। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम, हैंस देयर आर 60 मल्टीपल्स ऑफ 4 बिटवीन 10 एंड 250, ठीक है बच्चों। अब हम इसका अगला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। 15th क्वेश्चन। 15th क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म्स ऑफ 2 APs, एक ये AP है और एक दूसरा AP ये है, इक्वल होना चाहिए। ये कह रहा है कौन सी n की वैल्यू के लिए जो nth टर्म है इनकी और इनकी इक्वल हो, ठीक है। तो हम पहले फर्स्ट AP से जो हमारी जो हम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं पहले वो फाइंड कर लेते हैं। फॉर फर्स्ट AP क्या 63 65 67 डॉट डॉट, यहाँ पे हम फॉर सेकंड AP के लिए थिंग्स फाइंड करेंगे, ठीक है। फॉर सेकंड AP 3 10 17 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। यहाँ से हमारा फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म जिसे हम ए से डिनोट करते हैं क्या है 63, ठीक है। कॉमन डिफरेंस कितना आ जाएगा, कॉमन डिफरेंस मतलब डी कितना आ जाएगा 65 माइनस 63, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कितना आ गया 2। हमें एन की वैल्यू दे रखी, यहाँ से हम ए एन की वैल्यू निकाल सकते हैं ना। यहाँ पे सो ए एन किसके इक्वल होता है ए प्लस एन माइनस 1 डी के ना। तो यहाँ पे ए एन की तो वैल्यू पता नहीं है, ए की वैल्यू कितनी है 63 प्लस एन माइनस 1 2, ठीक है। और यहाँ से आगे क्या करेंगे हम 63 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर लो 2n माइनस 2, तो यहाँ पे क्या देगा 63 माइनस 2 प्लस 2n, क्या बन गया हमारा ए एन कितना आ गया 63 में से 2 गया 61 प्लस 2n, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट AP के लिए ए एन हो गया। हम सेकंड AP के लिए जो हम निकाल सकते हैं वो फाइंड करते हैं। यहाँ से हम फर्स्ट टर्म निकाल सकते हैं। फर्स्ट टर्म कितना है हमारा
जिसे हम ए डिनोट करते हैं। पहला टर्म कितना है 3, कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, ठीक है। सेकेंड टर्म कितना है 10, फर्स्ट टर्म कितना है 3, 10 माइनस 3 7, ठीक है। अब यहाँ पे भी हम ए एन की वैल्यू निकाल लेते हैं, जो कि ए प्लस एन माइनस 1 डी के, इसको हम कैपिटल ए से डिनोट करते हैं क्योंकि ये और ये अलग है ना ए पी, ठीक है, इसलिए मैंने अलग नंबर से अलग वेरिएबल से डिनोट कर देता हूँ इसको कैपिटल डी से, ठीक है। ए एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए की वैल्यू कितनी है 3 प्लस एन माइनस 1, डी की वैल्यू कितनी है 7, ठीक है। यहाँ से 3 का 3, 7 अंदर मल्टीप्लाई जाएगा, 7n माइनस 7, 3 माइनस 7, ये प्लस का 7n लिख लेता हूँ पहले, 7n, 3 में से 7 गया 4, साइन किसका माइनस का, ठीक है। ये हमारे पास an आ गया। हमें गिवन क्या दे रखा है, जो nth टर्म है दोनों ए पी की इक्वल कब होएगी, मतलब इक्वल करेंगे जब भी पता चलेगा कौन सी, मतलब कौन से n की वैल्यू के लिए दोनों इक्वल है ना। तो हमें क्या क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए एन इक्वल टू में ए एन, ठीक है, n सेम रहेगा, ठीक है। n की वैल्यू जो सेम है क्योंकि उसी नंबर पे दोनों इक्वल आएंगे, ठीक है। ए एन किसके इक्वल है 61 प्लस 2n, और ये कैपिटल ए एन किसके इक्वल है 7n माइनस 4। ये जो 2n है राइट हैंड साइड क्या हो जाएगा माइनस का, प्लस का 2n है इधर, राइट हैंड साइड क्या हो जाएगा माइनस का 2n। ऐसे जो माइनस का 4 है लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगा प्लस का 4, 61 प्लस 4 65, 7n में से 2n गया 5n, 5 1 जा 5, 5 13 जा 65, यहाँ से हमारी n की वैल्यू कितनी आ गई 13, ठीक है। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, हेंस फॉर n इक्वल टू में 13, या ऐसे लिखना 13th टर्म ऑफ बोथ ए पीज आर इक्वल, ठीक है। n की 13 n जब 13 होगा दोनों का ए पी इक्वल आएगा, मतलब जो दोनों का टर्म आएगा nth टर्म वो दोनों का इक्वल होगा, ठीक है। ये हमारा 15th का आंसर हो जाएगा। अब हम 16th क्वेश्चन देखते हैं अगला, ठीक है। 16th क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, डिटरमाइन द ए पी हुज थर्ड टर्म इज 16। थर्ड टर्म कितना दे रखा है, यहाँ लिख लेते हैं हेयर, जो थर्ड टर्म है कितना है 16। और क्या कह रहा है, जो सेवन्थ टर्म है, सेवन्थ टर्म क्या कर रहा है एक्सीड मतलब बढ़ रहा है, फिफ्थ टर्म से 12 ज़्यादा है, मतलब 12 ज़्यादा बढ़ रहा है, ठीक है। यहाँ से दूसरा कंडीशन क्या हो जाएगा, एंड जो हमारा सेवन्थ टर्म है A7 फिफ्थ टर्म से कितना ज़्यादा है 12 ज़्यादा है, ठीक है। एक ये कंडीशन होगी और एक ये कंडीशन होगी, ठीक है। पहले यहाँ से हम इसको 1 मान लेते हैं, तो यहाँ से हम पहले सोल्व कर लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। A7 क्या है A5 प्लस 12 के इक्वल है, ठीक है। A7 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ A प्लस 7 माइनस 1 6D, जो an का फॉर्मूला होता है ना वही फॉर्मूला यूज़ करना है। ऐसे A5 क्या हो जाएगा A प्लस 4D, मतलब 5 में से कम कर दो और D के साथ मल्टीप्लाई कर दो, A प्लस 4D हो जाएगा प्लस 12। A इधर भी है A इधर भी है, दोनों जगह सेम है तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये 4D लेफ्ट हैंड साइड जगह क्या हो जाएगा माइनस का 4D हो जाएगा, ठीक है। इक्वल टू में क्या बचा 12, 6D में से 4D गया तो 2D बचेगा, इक्वल टू में 12, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12। यहाँ से हमारी D की वैल्यू कितनी आ गई 6 आ गई, ठीक है। अब इस D की वैल्यू में इसमें पुट कर देंगे, ठीक है, तो हमारे पास A की वैल्यू भी आ जाएगी, ठीक है। तो इसे हम सेकंड इक्वेशन मान लेते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड A3 किसके इक्वल है 16 के, A3 को हम कैसे लिखते हैं A प्लस 2D इक्वल टू में 16। A की वैल्यू पता नहीं है, D की वैल्यू कितनी है 6 है ना, 6 पुट कर दूँ इक्वल टू में 16। A प्लस 2 6 जा 12 इक्वल टू में 16। A 16 12 जो प्लस का है राइट हैंड साइड क्या हो जाएगा माइनस का, तो A की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4, ठीक है। A की वैल्यू कितनी आ गई 4, तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं 4 A इक्वल टू में 4 एंड D इक्वल टू में 6, द AP formed
इज ए पी क्या बनेगी, पहला टर्म क्या हमारे पास 4, अब क्या होगा दूसरा टर्म कैसे आएगा, 4 में कॉमन डिफरेंस प्लस करते रहो 10, फिर से कॉमन डिफरेंस प्लस करते रहो 16, फिर से कॉमन डिफरेंस प्लस करो 22, ऐसे सोन चलता रहेगा। ठीक है, जैसे हमारे पास ए क्या है 4 है, ठीक है, तो सेकेंड टर्म कितना हो जाएगा ए प्लस डी, है ना, ए प्लस एन माइनस वन, मतलब 2 - 1 कितना आता है 1 डी, ए की वैल्यू कितनी है 4, डी की वैल्यू कितनी है 6, तो कितना आ गया 10 आ गया ना। ऐसे A3 कैसे निकलेगा, ए प्लस 2D, है ना, ए की वैल्यू कितनी है 4, 2, डी कितना है 6, 2 × 6 कितना हो जाएगा 2 6, दिख नहीं रहा होगा अब। ठीक है, 4, डी की वैल्यू 6 है ना, 6 पुट कर दे, 2 × 6 = 12, 12 + 4 16, पहला टर्म क्या है 4, दूसरा टर्म क्या है A2 कितना है 10, ठीक है, और तीसरा टर्म क्या है 16, ठीक है। ऐसे ही हमारा A4 आ जाएगा, A + 3D, ए क्या है 4, 3, डी की वैल्यू कितना है 6, 4, 3 × 6 = 18, कितना आ गया 22, ऐसे ही हमारा चलता रहेगा और ये हमारा AP बन जाएगा। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अब हम अपना अगला क्वेश्चन करते हैं 17th क्वेश्चन। हमारा 17th क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म, जो पीछे जो टर्म दे रखी है लास्ट टर्म, वहाँ से रिवर्स ऑर्डर में हम चलेंगे तो हमारा 20th टर्म क्या होगा, पीछे से 20th टर्म पूछ रहा है। ठीक है, आगे से नहीं, पीछे से 20th टर्म क्या होगा। ठीक है, इस AP का। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम पहले क्या करते हैं, जो हमें गिवन AP है उसका पहले कॉमन डिफरेंस क्या 4, देखो क्या करना है, पहले 4 गिवन AP, जो हमें AP दे रखी है, क्या दे रखा है AP 3 8 13 ... 253। ठीक है, इस AP के लिए हम पहले फर्स्ट टर्म फाइंड करते हैं, फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस जो हम फाइंड कर सकते हैं गिवन AP से वो फाइंड करते हैं। फर्स्ट टर्म जो कि A के इक्वल है क्या है 3, एंड कॉमन डिफरेंस कितना है, कॉमन डिफरेंस जिसे हम DC डिनोट करते हैं, ये डिफरेंस मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ। ठीक है, अब पूरा लिखना पेपर में। ठीक है, D किसके इक्वल आएगा, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 8 - 3 कितना आ गया 5। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, जो ये AP दे रखा है इसको हम रिवर्स कर देते हैं, मतलब जो लास्ट टर्म है उसको हम फर्स्ट टर्म मान लेते हैं, जो सेकंड लास्ट टर्म है उसे हम सेकंड टर्म मान लेते हैं, मतलब इस AP को हम रिवर्स ऑर्डर में लिखते हैं। ठीक है, 4 राइट, ऐसे लिखो, राइट दी, ऐसे लिखना, राइट द गिवन AP इन रिवर्स ऑर्डर, रिवर्स ऑर्डर, रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे तुम्हारा जो न्यू AP क्या बनेगा, सो न्यू AP क्या बनेगा, पहला टर्म क्या देगा 253। ठीक है, जो डिफरेंस कितना आना चाहिए 5 का आना चाहिए, 253 में से कम हो गया 5 तो 248, 248 243, ऐसे सोन चलता रहेगा, कहाँ से 13 8 3। ठीक है, अब हमारा जो लास्ट टर्म था वो फर्स्ट टर्म बन गया और जो फर्स्ट टर्म था वो लास्ट टर्म बनेंगे। ठीक है, जो हमने हमारी AP दे रखी थी हमने इसको रिवर्स में कर लिया। ठीक है, और कॉमन डिफरेंस कितना था 5 का था, वो -5 का हो जाएगा अब। ठीक है, मतलब 5 5 माइनस करते रहो, वो हमारा बन जाएगा। यहाँ से हम क्या निकालेंगे 4 न्यू AP, जो हमारा फर्स्ट टर्म हो जाएगा, अब क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा। ठीक है, A की वैल्यू कितनी हो जाएगी 253, कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा, जो प्लस का था वो अब माइनस में हो जाएगा। ठीक है, 248 सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कितना आ जाएगा माइनस में 5। ठीक है, और AN की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। ठीक है, और N की वैल्यू कितनी है 20, क्या है ना, पीछे से 20th टर्म निकालना था, अब इसको मैंने आगे कर लिया तो N की वैल्यू कितनी आ गई 20। ठीक है, मतलब रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया, मतलब पीछे से गिन रहा हूँ, तो N की वैल्यू कितनी आ जाएगी अब 20, कह रहे हैं 20th टर्म निकालो, तो 20th टर्म निकालेंगे तो फॉर्मूला कौन सा हमारा था, फॉर्मूला हम जैसे जानते हैं, वी नो डैट जो AN होता है किसके इक्वल होता है A + N - 1D, AN हमें NS, मतलब इस AN, ये AN जो हमारा है ना लास्ट टर्म के इक्वल है। ठीक है, लास्ट टर्म, लेकिन हमें AN जो निकालना है इस N की वैल्यू के लिए निकालना है, तो हमें AN फाइंड आउट करना है, मतलब ये जो AN दे रखा है वो आप मत लिखना। ठीक है, ये N तो लास्ट टर्म के लिए हो गया, हमें
ए एन किसका चाहिए, जिसकी वैल्यू एन 20 हो, मतलब 20 के लिए चाहिए, ठीक है। ए 20 की वैल्यू चाहिए। ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास 253 प्लस एन की वैल्यू कितनी है 20 माइनस 1, ठीक है। डी की वैल्यू कितनी है हमारे पास माइनस में 5, ठीक है। 253 का 253 प्लस 20 में से ये माइनस में 5 नहीं है, मल्टीप्लाई में -5 है, ठीक है। 20 में से 1 गया 19 मल्टीप्लाई बाय माइनस में 5। आगे सोल्व करेंगे तो कितना आएगा 253 का 253 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 19 5 जा 95, ठीक है। अब 253 में से 95 हम कम करेंगे तो कितना आ जाएगा, 253 में से 95 कम करेंगे तो 13 में से 5 गया 8, ठीक है। 24 में से 9 गया कितना आ जाएगा 15, ठीक है। कितना आ गया आंसर हमारा 158, ठीक है। ये हमारा 17th क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 18th क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, द सम ऑफ द 4th एंड द 8th टर्म, जो एक एपी है उसका जो 4th टर्म और 8th टर्म का सम कितना है 24। ऐसी एक और कंडीशन है 6th टर्म और 10th टर्म का जो सम है कितना है 44। तो हमें क्या निकालना है, फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द एपी निकालने, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम, जो हमें गिवन है क्वेश्चन में कंडीशन गिवन है, पहले वो कर लेते हैं। A4 4th टर्म प्लस 8th टर्म किसके इक्वल है, इनका सम किसके इक्वल है 24 के इक्वल है, ठीक है। और क्या दे रखी है हमारी कंडीशन, जो 6th टर्म है A6 प्लस A10, इनका सम किसके इक्वल है 44 के इक्वल है, ठीक है। पहले हम यहाँ से वैल्यू निकालते हैं। A4 को हम कैसे लिख सकते हैं, A प्लस 4 माइनस 1 3D, ऐसी A8 को कैसे लिखते हैं A प्लस 7D, है ना। जो यहाँ n की वैल्यू है ना, मतलब जो A के साथ लिखा है ना, उसमें से कम करके D के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। इक्वल टू में कितना है 24। A और A प्लस 4 कितना हो जाएंगे 2A, 3D प्लस 7D 10D इक्वल टू में 24, ठीक है। सिमिलरली इधर करेंगे A6 को हम कैसे लिख सकते हैं A प्लस 5D, A10 को कैसे लिख सकते हैं A प्लस 9D इक्वल टू में 44। A और A मिलके कितने हो जाएंगे 2A प्लस 5D प्लस 9D 14D, ठीक है, इक्वल टू में 44, ये 14 है, ठीक है 14D। अब यहाँ से और यहाँ से हम एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करके A और D की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, ठीक है। इक्वेशन सेकंड से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। 2A प्लस 14D इक्वल टू में 44। फर्स्ट इक्वेशन क्या है 2A प्लस 10D इक्वल टू में 24। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मतलब साइन चेंज हो जाएगा, प्लस वाला क्या हो जाएगा माइनस का, ये भी प्लस है तो माइनस, ये भी प्लस है तो माइनस, ये 2A प्लस का है, ये 2A माइनस का है, तो क्या हो जाएगा साइन अपोजिट साइन वाले कैंसिल आउट हो जाते हैं, ठीक है। 14 में से 10 गया 4D इक्वल टू में 44 में से 24 गया 20। यहाँ से D की वैल्यू कितनी देगी 4 में 4 4 5 जा 20, D की वैल्यू आ गई हमारे पास 5, ठीक है। सिंपल सा कैलकुलेशन करना है यहाँ पे बस। ऐसी D की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब यहाँ से हम A की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं ना, तो क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो। 2A प्लस 10D है ना, D की वैल्यू कितनी है 5 इक्वल टू में 24, ठीक है। यहाँ से क्या बचेगा 2A 10 5 जा 50 इक्वल टू में 24, 2A का 2A 24 जो प्लस का 50 है उधर जाकर देगा माइनस का 50, 24 में से 50 गया माइनस में 26। यहाँ से हमारा A कितना देगा -26, जो 2 मल्टीप्लाई में नीचे आ गया डिवाइड में, 2 1 जा 2 2 13 जा 26। यहाँ से हमारा A की वैल्यू कितनी आ गई माइनस में 13, ठीक है। A भी आ गया D भी आ गया, ठीक है। इफ़ फॉर A इक्वल टू में माइनस में 13 एंड D इक्वल टू में 5, द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द AP आर, ठीक है। क्या हो जाएगा, पहला टर्म तो -13 हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा, ये ऐसे निकाल लो। फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा एक के इक्वल, मतलब A के इक्वल हो जाएगा, और A किसके इक्वल है -13 की। सेकेंड टर्म किसके इक्वल हो जाएगा A प्लस 2 माइनस 1 1 हो जाएगा मल्टीप्लाई में D, ठीक है। एक कम करके D के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। 2 में से 1 कम गया 1 आ जाएगा, D के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो D आ जाएगा।
ए की वैल्यू कितनी है माइनस में 13 प्लस डी की वैल्यू कितनी है 5, 13 में से 5 गया माइनस 13 में से 5 जाएगा तो माइनस का 8 आएगा, ठीक है। यहाँ से हमारा थर्ड टर्म क्या आ जाएगा, थर्ड टर्म को हम ए प्लस 2d लिख सकते हैं ना। ए किसके इक्वल है -13 प्लस 2, डी किसके इक्वल है 5 के इक्वल है। -13 प्लस 2 5 जा 10, 13 में से 10 गया 3 साइन माइनस का, ठीक है। तो हमारे फर्स्ट 3 टर्म्स क्या हो जाएंगे, फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ ए पी आर क्या हो जाएंगे, माइनस में 13 कोमा माइनस में 8 एंड माइनस में 3, ये हमारा आंसर हो जाएगा 18th क्वेश्चन का, ठीक है। ये नहीं दिख रहा होगा, सॉरी, अब दिख रहा है। ये हमारा जो हमने पहला टर्म निकाला -13, ये रहा पहला टर्म। दूसरा टर्म जो निकाला -8, ये दूसरा टर्म। तीसरा टर्म जो निकाला -3, वो तीसरा टर्म आ गया। शुरू के 3 टर्म निकाल दिए, ये हमारा 18th क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम अपना अगला क्वेश्चन करते हैं 19th क्वेश्चन। 19th क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, सुब्बा राव स्टार्टेड वर्क इन 1995। जो सुब्बा राव है उसने अपना काम 1995 में स्टार्ट किया था। किस पे, एनुअल सैलरी उनको 5,000 मिलती थी। 1995 में जब उन्होंने काम स्टार्ट किया था उनको कितनी सैलरी मिलती थी शुरू में, 5,000, ठीक है। और हर साल 200 रुपये, ईच ईयर 200 रुपये का इंक्रीमेंट भी मिलता, मतलब 200 रुपये बढ़ते रहते थे हर साल, ठीक है। तो इन विच ईयर जो ये 200 रुपये बढ़ रहे हैं, बढ़ के ऐसा कब तक चलेगा जो कि हमारा जो पैसा है 7,000 पहुँच जाए, ठीक है। कौन से ईयर तक हमारा जो पैसा है 7,000 पहुँच जाए, बस ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो यहाँ से भी हम एपी बना सकते हैं, ठीक है। एपी का यूज़ करके हम क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, आफ्टर 1995 द एनुअल सैलरी ऑफ सुब्बा राव इज 1995 से लेके जो सुब्बा राव की जो सैलरी इंक्रीमेंट हो रही है उसको हम कैसे लिख सकते हैं, ऐसे 5,000 फिर 5,200 फिर 200 और बढ़ जाएगा 5,400, ऐसे सोन चलता रहेगा कब तक, जब तक 7,000 ना हो जाए। यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, फ्रॉम अबोव एपी फॉर्म्ड द फर्स्ट टर्म, जो एपी हमने ऊपर बनाया वहाँ से फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, जिसे हम ए सी डिनोट करते हैं 5,000, ठीक है। कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस, ठीक है, जिसे हम डी से डिनोट करते हैं, क्या हो जाएगा 5,200, जो सेकंड टर्म है उसमें से फर्स्ट टर्म माइनस कर दो, ठीक है, कितना आ जाएगा 200, ठीक है। अब हमें जो लास्ट टर्म दे रखी है वो कितनी दे रखी है, ए एन 7,000, ठीक है। यहाँ से हम क्या करेंगे, जो फॉर्मूला हम जानते हैं ए एन वाला वो हम यूज़ करेंगे, ठीक है। ए एन किसके इक्वल होता है, ए प्लस एन माइनस 1 के। ए एन किसके इक्वल है 7,000, ए किसके इक्वल है 5,000 प्लस एन माइनस 1 क्या है 200, ठीक है। जो 5,000 है लेफ्ट हैंड साइड ये क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन में हो जाएगा, माइनस में। यहाँ पे क्या बचेगा n-1 मल्टीप्लाई में 200, 7,000 में से 5,000 गया 2,000 बचेगा, ठीक है। यहाँ क्या बचा n-1 200 मल्टीप्लाई में। अब ये 200 मल्टीप्लाई में है, इधर लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगा डिवाइड में, या आप डायरेक्ट यहाँ से भी काट सकते हो, ठीक है। यहाँ क्या बचा n-1, 00 से 00 कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 10 जा 20। यहाँ से हमारी n-1 किसके इक्वल आ रहा है 10 के, और n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 11, है ना। जो -1 है उधर जाकर हो जाएगा प्लस का 1, 10 + 1 11 आ जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, हैंस दी सैलरी, एनुअल सैलरी ऑफ सुब्बा राव बिकम्स 7,000, जो कब हो जाएगी 7,000 इन 11th ईयर। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम इसका जो लास्ट क्वेश्चन बच गया 20th क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। 20th क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, जो रामकली है सेव्ड ₹5 इन फर्स्ट वीक। जो रामकली है उसने पहले हफ्ते में कितने रुपए बचाए, 5 रुपये सेव किए, ठीक है, एक साल में, ठीक है। उसके बाद जो
उसने है ना अपनी वीकली जो सेविंग्स है उसने फर्स्ट वीक में तो 5 रुपये सेव किए, अब जो अगला वीक आएगा उसमें उसने 1.75 रुपीज़ ज़्यादा सेव किए। पहले 5 सेव किए थे, अब इसे 1.575 सॉरी पहले वीक तो उसने 5 रुपये सेव किए, ठीक है। उसके बाद उसने अगले हफ्ते 1.75 ज़्यादा सेव किए, मतलब 5 + 1.7 6.75 रुपीज़ सेव किए। ऐसे जो अगला हफ्ता आया उसमें उसने फिर से 1.75 उससे ज़्यादा सेव किए। ऐसे धीरे धीरे वो सेव करती रहती है, ठीक है। धीरे धीरे 1.75 इंक्रीजमेंट के साथ वो सेव कर रही है। एक nth वीक आया, एक ऐसा वीक आया जिसमें उसके जो पैसे हैं 20.75 आ गए, 20.75 आ गए, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा nth वीक है, मतलब n की वैल्यू क्या है, हमें वो फाइंड करनी है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू, ऐसे लिखना, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन द एपी फॉर्म फॉर्म इज क्या जगह एपी, पहले अब तो उसने 5 रुपये सेव किए थे, फिर उसने 1.75 ज़्यादा किए, मतलब पहले से 1.75 ज़्यादा, फिर इसने इससे 1.75 ज़्यादा किया, मतलब इसमें 1.75 ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा 0 7 7 14 5 1 8.50, ठीक है। ऐसे धीरे धीरे इंक्रीज होता कहाँ तक पहुँच गया 20.75, nth वीक में इतना पहुँच गया, ठीक है। तो यहाँ से हम जो हमें क्वेश्चन में दे रखा है वहाँ से हम क्या क्या निकाल सकते हैं, जो फर्स्ट टर्म है ऊपर एपी का वो कितना है 5, कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा, जितना इंक्रीजमेंट हो रहा था ना उतना ही हमारा कॉमन डिफरेंस हो जाएगा, ठीक है। 6.75 माइनस 500 पॉइंट में 00, ठीक है, कितना हो जाएगा 1.75, इतना इंक्रीमेंट किया था ना वही हमारा कॉमन डिफरेंस आएगा, ठीक है। और हमारा एन कितना दे रखा है 20.75 और हमें एन के लिए फाइंड आउट करनी है, तो हम वही फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ठीक है। वी नो दैट ए एन इक्वल टू में a + n-1 d, ठीक है। ए एन किसके इक्वल है 20.75, ए किसके इक्वल है 5 के, ये सॉरी प्लस आएगा था, ठीक है, n-1 d किसके इक्वल है 1.75। अभी जो 5 है इधर लेफ्ट हैंड साइड क्या देगा सब्ट्रैक्शन में हो जाएगा 5, इधर क्या बचा n-1 मल्टीप्लाई में 1.75, 20.75 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा 15.75, ठीक है। इधर जो बचा वो लिख लिया, ठीक है। अब जो इधर ये मल्टीप्लाई में लेफ्ट हैंड साइड क्या देगा डिवाइड में, तो डिवाइड करते हैं 15.75 अपॉन में 1.75 इक्वल टू में n-1, ठीक है। ऊपर भी डेसिमल के बाद 2 डिजिट हैं, नीचे भी डेसिमल के बाद 2 डिजिट हैं, तो दोनों को 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो हमारा n-1 किसके इक्वल आ जाएगा 1575 अपॉन 175, ये 25 के टेबल में आते हैं, ठीक है। 25 6 जा, ठीक है, 25 6 जा हो जाएगा, 25 6 जा नहीं 25 7 जा, ठीक है। और ये 25 6 जा 150, 7 5 25 3 जा 7 जा 7 7 9 जा 63। यहाँ से कटने के बाद हमारे सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या है n-1 जो है 9 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। इधर से हमारी n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9 + 1 इक्वल टू में 10, ठीक है। तो हम यहाँ क्या कह सकते हैं, हैंस इन द 10th वीक, इन द 10th वीक जो रामकली की जो सेविंग्स है क्या हो जाती है, सेविंग्स बिकम 20.75, ठीक है। जो 10th वीक है n की वैल्यू कितनी है 10 आई ना, n की वैल्यू हमने फाइंड कर दी, उस जो n की वैल्यू फाइंड करिए वही वीक होगा जिसमें रामकली ने अपनी जो सेविंग है 20.75 तक कर ली, ठीक है। ये हमारा 20th क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको हमारा जो वीडियो लेक्चर अच्छा लगता है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमें सपोर्ट करने के लिए थैंक यू। और ये जो वीडियोज़ हैं अपने क्लासमेट के साथ भी ज़रूर शेयर किया करें, ठीक है। थैंक यू।